बाबा रामदेव की कंपनी के ब्रांड नेम पतंजलि से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को आपत्ति है। ये आपत्ति अचानक है या इसके पीछे कोई सोची समझी बिसात, ये तो सांसद ही जाने। मगर सांसद ने पतंजलि नाम के ब्रांड नेम के उपयोग को लेकर रामदेव और बालकृष्ण को चेतावनी देते हुए कहा है कि महर्षि पतंजलि के नाम का अंडरवियर, बनियान, तेल, नमक की दुकान लगाना बंद करो। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पतंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी, ये क्या है आपका? योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पर सांसद ने यह हमला 2 दिन पहले बाराबंकी में शुरू किया। उन्होंने जनसभा में ये कहा कि बाबा रामदेव का घी खा के आप स्वस्थ नहीं होंगे। जिस प्राइस पर बाबा शुद्ध देसी गाय का घी बेच रहे हैं, उस रेट पर देसी गाय का घी मिल नहीं सकता। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि बाबा का घी जल्द ही खराब हो जाता है। हमने बाबा जी से पूछा कि आप चलिए, आपका असली है, हम भी मान लेते हैं असली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए 30 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है, अगर 40 रुपया ही लगा लीजिए तो 1200 रुपया हो गया, और उसके बाद फिर कुछ उसके पीछे और लगता होगा, तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं? सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की इस टिप्पणी के बाद कंपनी के सीईओ बालकृष्ण ने उन्हें फोन किया और कहा कि आपके बयान से हमारा काफी नुकसान हुआ है। आप एक वीडियो बनाकर अपने बयान पर हमें अनापत्ति दे दीजिए। फिर क्या था? इसी बात से बीजेपी सांसद और भड़क गए और सांसद महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली गोंडा के कोंडर गांव पहुंच गए और वहीं से रामदेव और बालकृष्ण की बखिया उधेड़ना शुरू कर दी। सांसद ने कहा कि कंपनी ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, लेकिन आज तक पतंजलि के गांव के विकास के लिए कुछ नहीं किया। सांसद ने सीधे तौर पर कहा कि गोंडा की धरती पर जन्मे योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के नाम का इस्तेमाल अब बंद होना चाहिए, अन्यथा इस विषय को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। का ब्रांड लोग खाएं, उनका ब्रांड दूध खाएं, घी खाएं, चड्डी बनियान पहने, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस महापुरुष के नाम का आप ब्रांड का बना करके जिस महापुरुष का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पर हम चले करने लगे, कृष्ण के नाम पर करने लगे, तो हमारे लिए महर्षि पतंजलि जो है गोंडा के लिए भगवान ही है। इनको शेषनाग का अवतार माना गया है, तो उस पर हमें आपत्ति है। सांसद के इस ऐलान के बाद बालकृष्ण ने भी बड़े ही दबंग अंदाज में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को चेतावनी देते हुए एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा, माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, सज्जनता के संवाद को ना समझने वाले, अनर्गल प्रलाप और बयानबाजी करने वाले, कभी घी का तो कभी टूथपेस्ट का खटराग अलापने वाले, अब महर्षि पतंजलि की आड़ को लेकर जो ढोंग कर रहे हैं, इसका उत्तर मिलेगा, पर संविधान और कानून की मर्यादा के दायरे में। हालांकि बालकृष्ण ने जिस लहजे में ट्वीट लिखा है और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, शायद उनको पता नहीं कि उनका पाला किससे पड़ा है। बहरहाल सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव आमने सामने आ गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, वहीं बाबा रामदेव भी भारतीय जनता पार्टी के करीबी और बड़े नेताओं तक पहुंच रखते हैं। अब देखना यह है कि विवाद कहां तक तूल पकड़ता है और कौन उनके बीच पनपे कड़वाहट को दूर कराता है। हालांकि इससे पहले भी कई बार बाबा के प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुका है। हाल ही में पतंजलि शहद में भी मिलावट का खुलासा हुआ था और घी पर सांसद ने जो सवाल उठाया है, वो अपनी जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।